do things which feel right to me, and I don't look for validation outside of myself anymore. I think I'm braver than I was before. I take decisions which I wouldn't have earlier, which I would have been afraid to. I feel more fearless now, and I'm not looking for validation from anyone, nobody. It's just what feels right to me. I think that's very important for. हेलो एवरीवन, दिस इज रिया शर्मा एंड मैं अभी जैसे रिसेंटली कोई एक वीडियो देख रही थी. इट वाज ऑफ अनुष्का शर्मा एंड इन हर वीडियो शी वाज सेइंग कि नाउ वो जिस फेज में है लाइफ में अपने, वो अब अपने बच्चों से, अपने पति से, किसी से भी वो वैलिडेशन सीख नहीं करती है. एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड बाय वाचिंग दैट वीडियो और इंटरव्यू ऑफ हर कि क्यों, कैसे, मतलब जैसे मैंने तो सुना है, मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है, स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी व्हेन यू आर. तो जब इंडियन सोसाइटी में आपने देखा है कि जो लेडीज होती हैं वो ज्यादातर अपने लोगों के लिए करना ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा कर लेती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अगर वो मैरिड है, अगर नहीं मैरिड है तो अपने पेरेंट्स के लिए. मतलब वो हमेशा देती रहती हैं विदाउट सीकिंग दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन कि उन्हें भी कुछ चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. मतलब ये कैसे होता है? हाउ यू आर नॉट वैलिडेटिंग फ्रॉम एनीवन? मुझसे पूछ तो सकते नहीं जाके. तो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड समथिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू ऑल. सो या, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं रूट कॉज की, क्योंकि आपने जो भी मेरी वीडियो देखी होगी या कोई भी आगे होगा, तो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर रूट कॉज, ताकि उस रूट कॉज को हल करके आई कैन फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अब उसका रूट कॉज क्या होता है? जब भी आपने देखा होगा बचपन में, अगर आप जाने की थोड़ा झांकी मारने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हमें ये नजर आता होगा कि हमें हमेशा ना कंडीशनल करके लव दिया गया है, पैटर्न में ऐसे संजोया गया है, लव दिया गया है, बट इट्स जस्ट कंडीशनल. कंडीशनल कैसे? अगर तुम मिस्टेक करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, ऑब्वियसली, जो पढ़ती भी है और पढ़नी भी चाहिए, बट स्टिल हमें क्या कि अगर तुम नंबर कम लेके आओगे डांट पड़ेगी, तुम गालियां निकालोगे डांट पड़ेगी, तुम शरारत करोगे डांट पड़ेगी. इसका मतलब एक जो छोटा बच्चा है वो ये मान लेता है कि अगर डांट पड़ रही है इट मीन्स आई एम नॉट रिसीविंग लव फ्रॉम दैट पर्सन. और एक छोटे बच्चे को लव चाहिए होता है. सो दैट्स वाई वो धीरे धीरे करके अपने आप को इतना एडजस्ट करना सीख लेता है कि वो दूसरा इंसान जो चाहता है वो वैसा करने की कोशिश करता रहता है, ताकि उसको हैप्पी करा जा सके. और जब वो इंसान हैप्पी होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें प्यार देगा, तुम्हें गालियां नहीं निकालेगा, तुम्हारी मिस्टेक पे टोकेगा नहीं, तो तुम्हें प्यार देगा. सो दैट्स एक्चुअली, ये जनरली हमें चाहिए होता है. एंड दिस, ये जो चीज देखी गई है ना, ये ज्यादातर लड़कियों में ज्यादा देखी गई है एज कंपेयर टू मैन, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनमें ये इमोशनल कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन. अब इधर एक और चीज हमें जानने की जरूरत है कि क्या जो वैलिडेशन सीकिंग हमारी एक हैबिट बन चुकी होती है, एक पैटर्न बन चुका होता है, तो क्या हमें वो हर इंसान से हमें चाहिए होती है वैलिडेशन? क्या ऐसा नहीं है कि कुछ इंसान से चाहिए, कुछ पर्टिकुलर इंसान से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए? सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व टू योर पैटर्न्स ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वैलिडेशन सीकिंग जो हैबिट है ये एक पर्टिकुलर इंसान से ही होती है, या एक कुछ लोगों से ही होती है, या कुछ मतलब ऐसे लोगों से होती है जिससे तुम्हें फर्क पड़ता है, या जिन्होंने तुम्हारी इनसिक्योरिटी को प्रोवोक करा होता है, ऐसे लोगों से होती है. या सेकेंडली ऐसे लोगों से हो सकती है जो लोग आपको लगता है कि दे आर ऑन दैट हायर लेवल देन यू, ताकि तुम उनको देखो और उनको पूछो कि क्या मैं ठीक कर रही हूं या कर रहा हूं. तो अगर वो बोले कि हाँ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. तो ऐसे इंसानों से हमें वैलिडेशन सीख करने की जरूरत पड़ती है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो तुम में नहीं होता. सो दैट्स एक्चुअली आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसा ही होता है. तो इसके लिए वी हैव टू नो अबाउट, ऑब्जर्व द थिंग्स दैट व्हाट वी एक्चुअली नीड, और जो आप में वो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करो कि आप में वो क्या कमी है जो आप उस इंसान में देखते हो है, जिससे आपको उसी इंसान से वैलिडेशन सीख करने की जरूरत पड़ गई है. तो ऐसी कमी को देखो और उसको ठीक करने की, अपने आप पे वर्कआउट करने की उस पर कोशिश करो. अब देखिए, हील करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो ये है, सबसे पहले आप समझ लो कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है. अब हमने समझ लिया कि द प्रॉब्लम इज टू रिसीव लव. हमें प्यार चाहिए, बट दैट शुड बी अनकंडीशनल. इवन इफ यू डू मिस्टेक, कोई ऐसा हो जो समझाए कि इट्स नॉट गुड, बट इफ यू रियली वांट टू डू दैट, बट
तुम्हें मतलब ऐसे कंट्रोल ना करे, तुम्हें ऐसे फ्रीडम दे सो दैट यू कैन एक्सप्लोर समथिंग। और दूसरी बात है तुम्हें समझाए भी कि इट्स नॉट गुड, ऐसे मत करो। बट ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने इस पेपर में नंबर नहीं लेके आए तो तुमने डांटना शुरू नहीं करना कि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, बच्चा वो नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, जो भी है। anyone, it can be anyone, not only I'm saying about कि पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई इंसान है, हमें ऐसा करना चाहिए कि you should find out the mistake of another person and tell him or her कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ना कि उसे ब्लेम करो कि तुम ऐसा हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, ताकि वो तुम्हें बताना ही बंद कर दे फिर सारी चीजें। तो धीरे धीरे करके उस मिस्टेक्स को उसको बताओ कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन हाँ तुम इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहती हो ना, तो ऐसे ऐसे होगा आगे जाके। अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है यू कैन, बट स्टिल थोड़ा सा पेशेंसली एक्सप्लोर करना इन चीजों को, बिकॉज इसमें ये खतरा आ सकता है। तो वो पर्सन सुनेगा, वो पर्सन देखेगा कि इसमें क्या है, उसको उसकी खुद रियलिटी उसकी बड़ी होएगी। बट ठीक है, हमें ऐसा नहीं सीखा, बट हाउ टू हील दैट, सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हमें हील कैसे करें। अब आती है हाउ कैन वी हील दैट। हील करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि रूट कोज क्या है। हमने समझ लिया द रूट कोज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट वी वांट लव, but we haven't received that sort of unconditional love in our life. So हमें सबसे पहले conditional love को हटाना होगा। अब ये सब चीजें हम सबसे पहले खुद के साथ कर सकते हैं, that we can give ourselves that love। अगर हम खुद को वो प्यार देना शुरू कर दे धीरे धीरे करके, तो हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरे लोगों से खत्म होने लग जाएंगी। अब होता क्या है कि जब भी हम ऐसा कुछ करने लग जाएं और अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने लग जाएं, तो धीरे धीरे करके ना ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि यार यू फील गिल्टी, तो तुम्हें लगेगा कि यार नहीं करते हैं, हम लोनली हो जाएंगे, हमें मारा जाएगा, हमें डांटा जाएगा, हमें ये होगा, हमें वो होगा, उनको अच्छा फील नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फियर एंड इनसिक्योरिटी दैट वी हैव इन माइंड। तो वो एक्चुअली हमें हटानी पड़ेगी, उस बैरियर को हटाना पड़ेगा। और उस बैरियर को हटाने के लिए उस गिल्ट को फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसे सिंक इन करना पड़ेगा कि ठीक है, बिकॉज गिल्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमोशन। और भगवान श्री कृष्ण ने बैटल फील्ड पे अर्जुन से ये नहीं बोला था कि तुम्हें ये फील नहीं करना, तुम्हें ये फील नहीं करना, तुम्हें क्यों फील हो रहा है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं बोला। उसे बोला कि बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। और जैसे ही अर्जुन ने सब कुछ बताना शुरू करा, बिकॉज बताना मीन्स यू जस्ट हैव टू सिंक इन दैट विद दैट, आपको उसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, उस जो गिल्ट है उस इमोशन को। तो उसे ये नहीं बोला था कि तुम्हें क्यों ऐसा फील, उसको बोला बताओ, सो दैट वो चीज को एब्जॉर्व करे और धीरे धीरे करके फिर उसको अच्छे से हील शुरू करे करना। बट फिर भी अगर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, हमें पता लग जाता है, क्योंकि गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन अपने बेटे की मौत पे रोया था। अर्जुन को पता भी था कि हाँ ये गलत है, हाँ ये रोना गलत है, हाँ ये इमोशंस कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो पूरी गीता समझ आ गई थी ना। श्री कृष्ण खुद उसके सामने गीता पढ़ रहे थे, तो उसको समझा रहे थे, तो अर्जुन को समझ आना चाहिए था कि भाई हाँ ऐसा फील नहीं होना चाहिए, मतलब ये तो बुरा है, ये तो ऐसे है, ये तो। बट स्टिल उसे फील होता था, तभी तो वो अपने बेटे की मौत पे बहुत ज्यादा रोया था, इतना ज्यादा कि उसने प्रण ले लिया था कि वो उनको मार देगा जिसने उसको मारा था। बट स्टिल देखिए, आप ये सोचिए कि गिल्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमोशन, एंड इफ यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, इट डजंट मैटर एक्चुअली, मतलब उसको फील कीजिए, बस इतना सिंपल बात है। बट अब ठीक है, बट अब उसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन भी जाना चाहिए ना कोई, तो हाँ सोल्यूशन है, एंड द फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि आप नो बोलना सीखिए। नो बोलना का क्या मतलब है? नो बोलने का मतलब है यू बी योरसेल्फ। हम ना बहुत सारी ऐसे कोट पढ़ते हैं, मैं भी बहुत पढ़ती हूँ, मेरे दोस्त बहुत लिखते हैं, या मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो बहुत अक्सर उनकी ना ऐसे डीपी लगी होती है, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। बट लेट मी वेरी क्लियर टू यू, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप में इतना ज्यादा बी योरसेल्फ है कि वो दूसरों लोगों के से वैलिडेशन नहीं मांगता है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा। उनको ऐसा होगा कि उन्हें खुद ही नहीं पता होगा कि उनको वैलिडेशन चाहिए। सबसे पहले तो अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, बट उसके बाद भी जिनको पता होगा ना, तो वो उसको हील करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है कि नो बोलना सीखिए। इफ यू रियली फील समथिंग इज नॉट मैचिंग योर स्टैंडर्ड्स, योर वैल्यूज, एवरीथिंग, सो जस्ट नो बोलना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आज आपके जो दोस्त है उसकी पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी है, एंड इफ यू रियली वांट टू
इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट पार्टी, बट वो इंसान जो वो लड़का है वो इंसिस्ट कर रहा है, या कोई इंसान है वो इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे बर्थडे पार्टी पे आओ यार, क्या नहीं, क्यों नहीं आ रहे, एंड आपको पता है कि वो इतना क्लोज है कि वो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा फील नहीं करेगा इफ यू डोंट कम टू दैट पार्टी, बट स्टिल इफ यू फील कि आपको उस पार्टी में नहीं जाना है तो ना जाइए. इट इज जस्ट लाइक कि जो आपको अच्छा लगता है डू दैट, बिकॉज इवेंचुअली अगर वो इंसान को अच्छा लगा बुरा लगा, बहुत लंबे समय तक आप उसके बेस पे नहीं जी सकते हैं. कोई भी इंसान आपसे अगर आप उस इंसान की खुशी के लिए अपने आप को श्रिंक करते हो, अपने आप को मतलब मारते रहो और दूसरे इंसान का सोचते रहो ना, तो लेट मी वेरी क्लियर टू यू, लंबे समय तक आप उस इंसान को खुश नहीं रख पाओगे. सेकेंडली, आप उसकी खुशी में इतने ज्यादा वो डूब जाओगे कि दैट यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, और इतने ज्यादा डिपेंड हो जाओगे कि आपकी खुशी उसके एक मैसेज से, उसके एक चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लग जाएगी, जिसके कारण यू विल फील कि आप अपने आप को तो लूज कर चुके हो. दूसरी बात, आप उस इंसान के सामने आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो चुकी है. दिस इज जनरली बिकॉज यू डू नॉट हैव दैट स्ट्रॉन्ग बाउंड्री. The second point is have a very strong clear boundary what you want and what you not want in the life. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे इंसान हो वो इसलिए आता है जब आप अपने साथ एक टाइम बिताओ और अपने इमोशंस को जानने की कोशिश करो कि आप ऐसे क्यों हो, आपको चाहिए क्या, आपको पीस किससे आता है, घूमने से आएगा या किसी अपने साथ रहने से आएगा. इसीलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अब अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं जाना इसके साथ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि अब मुझे कंपल्शन है क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा. नो, आई शुड क्लियरली से नो एंड मेक दैट सॉर्ट ऑफ बाउंड्री कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए जो मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं कर रही है. सो जस्ट बी योरसेल्फ, इसका मतलब ये होता है. अब पता है, जब भी हम किसी को नो बोलने की कोशिश करें या हम ऐसी चीजें करें जो हमें पसंद है, तो हमें ऐसा डर लगने लग जाएगा कि यार वो इंसान तो नहीं चला जाएगा, यार हमें इनसिक्योरिटी फील होगी, हमें गिल्ट फील होगा, बिकॉज यू आर चेंजिंग योर पैटर्न्स. तो आपको गिल्ट फील होना मतलब इट्स नेसेसरी अगर आपको गिल्ट फील हो रहा है, बट फीलिंग गिल्टी इज अ गुड पॉइंट. अगर आपको गिल्ट फील ना हो ऐसा करके, इट मीन्स आप मतलब वैसा थे भी नहीं. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो गिल्ट फील हो रहा है और फील होगा भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट उस गिल्ट को लेके बैठ नहीं जाना है कि यार ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यू हैव टू ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है कि जो वो इंसान बोलता है वैसा करते जाओ और अपने आप को मारते जाओ. इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आप उस इंसान की तरफ बैठे तो रह जाओगे, आपके लाइफ में वो इंसान तो रहेगा या कोई दोस्त तो रहेगा, बहुत अच्छी टर्म्स पे रहेगा, लेकिन आप उसको ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाओगे क्योंकि कोई भी इंसान नहीं रख सकता. एंड सेकेंड, आप इतने ज्यादा उसकी खुशी में डूब जाओगे कि आप अपने आप को भूल जाओगे और सबसे ज्यादा आप उस पर डिपेंड रहना शुरू कर जाओगे. आप रोने लग जाओगे, आप हंसने लग जाओगे, जैसा वो चाहेगा वैसा करोगे, एंड थोड़ी सी भी आपकी एक्सपेक्टेशन इधर से उधर हुई उस इंसान से, वो इंसान गया, एंड दैट्स नॉट हेल्दी रिलेशन किसी के साथ भी. सेकेंड आपके पास वे आउट है कि आप खुद को चुनो. ऐसा हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोग आपसे अलग हो जाएं, आपके अपने आप से अलग हो जाएं, पर इससे एक बेनिफिट मिलेगा कि आप खुद को अपने आप को पालोगे. इससे होगा क्या, जस्ट बी लाइक कृष्णा. कृष्णा को प्यार करती थी गोपियां भी, उनको प्यार करती थी राधा भी, उनको प्यार करती थी रुक्मणी जी भी, उनको मीरा भी प्यार करती थी, उनको यशोदा माँ भी प्यार करती थी और उनकी देवकी माँ भी थी. और आगे जाके आप देखते हो तो उनकी मतलब बहुत सारी ऐसी दोस्त भी थी. तो मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी लेडीज थी जिन्होंने अपने अपने वे में उन्हें प्यार दिया, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा कि किसी को पा लेने के लिए कृष्णा जी ने अपने आप को खो दिया. ऐसा आप कभी नहीं देखोगे. इवन जब वो जाते हैं गोकुल, वो छोड़ के जाते हैं, गोकुल नगरी छोड़ के जाते हैं, तो वो राधा माँ को बोलते हैं कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, अभी हमें नहीं मिल, मैं मतलब जिस रास्ते में जाना चाहता हूं हम आगे जाके नहीं मिल पाएंगे, और उन्होंने रुक्मणी जी से शादी करी. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मतलब राधा माँ को पाने के लिए उन्होंने कुछ करा, ऐसा कुछ नहीं करा. उन्होंने बस अपने आप में रहे, वो अब बस लव करते रहे, वार्मथ उन्होंने क्रिएट करी. जब भी वो कोई एक नए कनेक्शन में जाते थे तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि मुझे इसको पाना है तो आई हैव टू श्रिंक फॉर दैट. उन्होंने अपने आप को वैसे दिया जैसे वो थे.
बाकी लोगों ने उनको जैसे पाया वो उनकी अपनी पर्सपेक्टिव है, उनका अपना नजरिया है, तो कोई आपको पसंद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इट्स अप टू ऑन देम, नॉट अप टू यू। तो आप देखिए कि आपने जिंदगी कैसे जीनी है, कृष्ण जैसे जियोगे तो कृष्ण जैसी लाइफ पाओगे।